नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में 8 फरवरी से स्काई ड्राइविंग फेस्टिवल का रोमांच शुरू होने जा रहा है। प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होने वाले आयोजन में लोग उज्जैन में 8 फरवरी और खजुराहो में 20 फरवरी से स्काई डाइविंग का लुत्फ उठा पाएंगे। प्रमुख सचिव पर्यटन शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि फेस्टिवल एक बार फिर रोमांच और मनोरंजन की सौगात पेश करेगा। स्काई डाइविंग फेस्टिवल के पूर्व में हुए संस्करण की सफलता व एडवेंचर गतिविधि के प्रति पर्यटकों के उत्साह को देखते हुए इस वर्ष उज्जैन में तृतीय संस्करण एवं खजुराहो में प्रथम संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। उज्जैन के दताना एयर स्ट्रिप पर 8 से 17 फरवरी तक और खजुराहो में 20 से 25 फरवरी तक एडवेंचर लवर्स आसमान में उड़ने के रोमांच का अनुभव कर पाएंगे। शुक्ला ने बताया कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो में 20 फरवरी से 26 फरवरी तक 50वें खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन होगा। महोत्सव के स्वर्ण जयंती अवसर को खास बनाने के लिए दुनिया का सबसे रोमांचक खेल स्काई डाइविंग फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। देश भर के रोमांच प्रेमी इस दौरान 10,000 फीट की ऊंचाई से खजुराहो में पुरातात्व उत्कृष्टता के प्रतीक धरोहर को निहार सकेंगे। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। 8 तारीख से 18 तारीख तक होगा, 8 से 17 तारीख तक होगा फरवरी में, और खजुराहो में 20 से 25 फरवरी तक होगा खजुराहो डांस फेस्टिवल के साथ में। तो जैसा कि पहले 2 संस्करणों में हमने देखा कि मध्य प्रदेश के युवा एडवेंचर के प्रति बहुत ही अच्छा उनको आकर्षण है और वो सब करना चाहते हैं जो दुनिया के किसी भी देश में एडवेंचर एक्टिविटीज होती हैं, बेहतरीन से बेहतरीन, वो सारी एक्टिविटीज हमारे प्रदेश के युवा उनमें बहुत हर्ष का अनुभव करते हैं, रोमांच का अनुभव करते हैं। ऐसी एक्टिविटीज में बढ़ चढ़ करके भागीदारी करना चाहते हैं। और उज्जैन, जैसा कि आपको मालूम ही है, महाकाल महालोक बनने के बाद से एक बहुत बड़ा धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित हुआ है। पहले से ही था, परंतु अब उसमें इतने आकर्षण हो गए हैं कि 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु लगभग प्रतिदिन उज्जैन में महाकाल जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और महाकाल महालोक अगर आपने भी देखा होगा, उसकी भव्यता और जो प्रयास किया गया है हमारी संस्कृति को सामने सबके रखने का, उसका भी आनंद लेते हैं। तो ये एक एडवेंचर एक्टिविटी के रूप में एक नया आकर्षण लगातार हम उज्जैन में करते आ रहे हैं, इस वर्ष भी हम करेंगे। खजुराहो में डांस फेस्टिवल इस बार बहुत खास होने वाला है, इसके बारे में हम अलग से भी आपको बुलाएंगे। आज तो हम सिर्फ स्काई डाइविंग की बात करने के लिए आपके साथ बैठे हुए हैं। खजुराहो में इस बार 50वां संस्करण होगा खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य समारोह का, और बहुत विशेष होने वाला है। जैसा कि आपने देखा, नवंबर लास्ट में जो हमारा तानसेन समारोह हुआ, वो उसने एक नया कीर्तिमान रचा और पूरे विश्व पटल पर अपना एक महत्वपूर्ण स्थान अंकित किया। तानसेन समारोह के जस्ट पहले यूनेस्को द्वारा ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक कैटेगरी में शामिल किया गया और पूरे देश में ग्वालियर अपनी परंपराओं के लिए पहले से ही विख्यात था और इस यूनेस्को के टैग के बाद से वो विश्व पटल पर आ गया है, जो कि सिटी ऑफ म्यूजिक के टैग जिनके पास यूनेस्को के हैं, उस क्लब में ग्वालियर शामिल हो गया। और उसी को हमने सेलिब्रेट करने के लिए तानसेन समारोह को विशेष यादगार समारोह बनाया। और अगले वर्ष भी जो हमारा 100वां संस्करण होगा, वो तो बिल्कुल ही और भी अद्भुत होने वाला है। तो उसी तर्ज पे खजुराहो नृत्य समारोह का 50वां संस्करण एक विशेष और स्मरणीय कार्यक्रम होने वाला है। खजुराहो को विश्व पटल पर अंकित करने के लिए पहले से जो प्रयास किए गए उन्हीं में बढ़ावा देते हुए, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो पहले से ही है, हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार खजुराहो को वापस पुनर्स्थापित, जो उसकी पहले की गरिमा थी, उसके हिसाब से करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये स्काई डाइविंग फेस्टिवल उसमें एक नया आयाम जोड़ेगा। तो आपके माध्यम से हमारा ये अनुरोध है कि सभी हमारे युवा वर्गों को ये बात पहुंचे और आने वाले समय में ये जो हम स्काई डाइविंग फेस्टिवल करते हैं,
ये फेस्टिवल ना करके परमानेंट बेसिस पे प्रदेश में स्थापित हो और पूरे वर्ष भर चलने वाली एक गतिविधि के रूप में, एडवेंचर की एक प्रमुख गतिविधि के रूप में स्थापित हो, इसके लिए भी हम पृथक से प्रयास कर रहे हैं। परंतु इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।